अध्यात्म का मतलब सिर्फ अच्छा होना है। यह एक आम गलत धारणा है। जैसा कि प्रोफेसर कीजवॉन ने कहा, अध्यात्म मूल रूप से मानवता के असली स्वरूप से फिर से जुड़ने के बारे में है, जिसे ईश्वर की छवि के रूप में देखा जाता है। यह सुधार की यात्रा कुछ विशिष्ट आदर्शों के चारों ओर केंद्रित है। ये आदर्श ऐसे मूल नमूने हैं जो व्यक्तियों को उनके आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन करते हैं। इन पवित्र शख्सियतों के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश अक्सर हमें अध्यात्म को उनके गुणों, खासकर अच्छा होने के गुण, को अपनाने के बराबर मानने पर मजबूर कर देती है। इस तरह अध्यात्म अच्छा होने का पर्याय बन जाता है। हालांकि जैसा कि कार्ल जंग ने बुद्धिमानी से कहा था, आदत का हर रूप बुरा है, चाहे वह शराब हो, मॉर्फिन हो या कोई आदर्शवाद। यह बात हमारे आध्यात्मिक प्रयासों में एक गंभीर कमी को उजागर करती है। इस दौरान हम अपने आसपास के लोगों से प्यार और स्वीकृति पाने की भी उम्मीद करते हैं और यह मानते हैं कि हमारा जीवन बेहतर होगा और दर्द और पीड़ा कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है और इसका कारण सरल है। अध्यात्म अच्छा होने के बारे में नहीं है। अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर के दौरान खुद को मजबूर किए बिना अच्छे बन सकते हैं और अगर आप इस रास्ते पर खुद का और दूसरों का समर्थन कर सकते हैं, तो जरूर अच्छे रहें। दयालु और मददगार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना मुख्य ध्यान नहीं होना चाहिए। अध्यात्म इससे बहुत गहरा और ज्यादा गहरा है। यह सच्चाई है। जैसा कि आध्यात्मिक गुरु अदिया शांति ने कहा, अध्यात्म का मतलब उस वास्तविकता की पहचान करना है जो वास्तविक है। इसका मतलब है कि अध्यात्म का असली उद्देश्य उस चीज को समझना और उससे जुड़ना है जो वास्तव में वास्तविक और सच्ची है। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या वास्तविक है? इसका जवाब प्रामाणिक होने और अपनी खुद की सच्चाई के अनुसार जीने में निहित है। इसके बारे में सोचिए। अगर आप खुद से ईमानदार नहीं हैं, तो आप कभी भी यह कैसे जान पाएंगे कि क्या वास्तविक है? अगर आप हमेशा दूसरों से स्वीकृति और प्यार पाने के लिए या किसी तरह की आध्यात्मिक कमाई के लिए हमेशा अच्छे होने का नाटक कर रहे हैं, तो आप अपने प्रति सच्चे नहीं हैं। आप एक झूठ जी रहे हैं। और आप परम सच्चाई को कैसे पा सकते हैं अगर आप अपनी खुद की सच्चाई में भी नहीं रह सकते, अपने वास्तविक विचारों और भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते और जो आपका दिल वाकई चाहता है उसका पालन नहीं कर सकते? एक शक्तिशाली कहावत है, सबसे बढ़कर खुद से झूठ मत बोलो। जो इंसान खुद से झूठ बोलता है और अपने झूठ को सुनता है, वह उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां वह अपने भीतर या अपने चारों ओर की सच्चाई को पहचान नहीं सकता और इस तरह खुद और दूसरों के प्रति अपना सारा सम्मान खो देता है। और जब सम्मान नहीं होता, तो वह प्यार करना बंद कर देता है। यह कहावत एक महत्वपूर्ण बिंदु को उजागर करती है। अगर आप खुद से झूठ बोलते हैं, तो आप आखिरकार अपने भीतर और अपने चारों ओर की दुनिया में सच्चाई को पहचानने की क्षमता खो देंगे। जब आप सच्चाई नहीं देख पाएंगे, तो आप खुद और दूसरों के प्रति सम्मान खो देंगे और सम्मान के बिना प्यार करना असंभव हो जाता है। तो अध्यात्म का सार लोगों में फिट होने या मंजूरी हासिल करने के लिए अच्छा होने के बारे में नहीं है। यह खुद और दूसरों के साथ वास्तविक होने के बारे में है। यह आपके सच्चे स्वरूप को अपनाने के बारे में है, यहाँ तक कि उन हिस्सों को भी जो हमेशा सुखद या अच्छे नहीं होते। जीवन एक यात्रा है जिसे हम सब साझा करते हैं, चाहे हम इसे एक आध्यात्मिक पथ के रूप में देखें या सिर्फ समय के बीतने के रूप में। हम इस यात्रा के अंत में लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता अक्सर एक महत्वपूर्ण तत्व के चारों ओर घूमती है, और वह है सच्चाई। ब्रॉनी वेयर, जिन्होंने 8 साल तक मरते हुए रोगियों की देखभाल की, उनके सबसे सामान्य पछतावे को दर्ज किया। काश मैंने अपने प्रति सच्चा जीवन जिया होता, न कि ऐसा जीवन जिसकी दूसरों ने मुझसे उम्मीद की थी। काश मैंने इतनी कड़ी मेहनत नहीं की होती। काश मुझ में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत होती। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ पहला पछतावा सीधे तौर पर सच्चाई से संबंधित है,
हालांकि जब हम करीब से देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये सभी पछतावे सच्चाई के साथ जीने से गहरे से जुड़े हैं। सबसे सामान्य पछतावा यानी खुद के प्रति सच्चा जीवन जीने की चाहत सीधे तौर पर सच्चाई के मूल से जुड़ी है। बहुत से लोग अपना जीवन दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में बिता देते हैं, जिससे असंतोष और अपूर्णता की भावना पैदा हो सकती है। जब हम अपनी खुद की इच्छाओं और मूल्यों की बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं, तो हम अपने सच्चे स्वरूप से इनकार कर देते हैं। यह पछतावा प्रामाणिकता और आत्म ईमानदारी के महत्व को उजागर करता है। दूसरा पछतावा यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना पहली नजर में सच्चाई से असंबंधित लग सकता है। हालांकि इस पछतावे के पीछे के अंतर्निहित कारण एक गहरे संबंध को उजागर करते हैं। बहुत से लोग स्वीकृति, प्रशंसा और प्यार पाने के लिए अत्यधिक कड़ी मेहनत करते हैं। तीसरा पछतावा यानी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत की इच्छा भी सच्चाई से गहराई से जुड़ी है। बहुत से लोग भेद्यता या अस्वीकृति के डर से अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाते हैं। वे सतही बातचीत में संलग्न होते हैं और उन चीजों पर चर्चा करने से बचते हैं जो वास्तव में उनके लिए महत्वपूर्ण है। वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करने के इस डर से खुद और दूसरों के बीच एक बाधा पैदा होती है, जिससे अलगाव और अकेलापन पैदा होता है। जब हम अपनी सच्ची भावनाओं को साझा करने में विफल होते हैं, तो हम अपने सच्चे स्वरूप के अनुरूप नहीं जी रहे होते। सच्चाई सोने की तरह है, जिसे वह सब कुछ ढोकर प्राप्त किया जाता है जो सोना नहीं है। यह रूपक हमें अपने जीवन की जांच करने और ये पहचानने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या सच्चा नहीं है, क्या मूल्यवान नहीं है और क्या हमारे सच्चे स्वरूप की सेवा नहीं करता है। तो खुद से पूछें, आपके जीवन में क्या सोना नहीं है, क्या सच्चा नहीं है? जवाब खोजने के लिए आपको सामाजिक अपेक्षाओं, माता-पिता की अपेक्षाओं और यहाँ तक कि अपनी खुद की तय की गई आत्म छवि को भी एक तरफ रखना होगा। समाज अक्सर तय करता है कि सफलता कैसी दिखती है, खुशी क्या होनी चाहिए और हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। सच्चाई खोजने के लिए आपको अपनी आत्मा के भीतर गहराई तक जाना होगा और एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछना होगा। मैं इस जीवन में वास्तव में क्या चाहता हूँ? इस सवाल के लिए ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। क्या आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो आपकी सच्ची इच्छाओं और मूल्यों के अनुरूप है? खुद से ईमानदार रहें। कमजोर होना ठीक है। खुद के प्रति सच्चा होना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन एक संतुष्ट जीवन के लिए यह जरूरी है। हर व्यक्ति का मार्ग अद्वितीय होता है। ऐसा कोई एक रास्ता नहीं है जो हर किसी पर लागू हो। एकमात्र रास्ता जो वास्तव में मायने रखता है, वह है जो आपके अपने दिल और आत्मा के अनुरूप हो। अन्य रास्ते आपको धोखा दे सकते हैं और लुभा सकते हैं, आपको अपने सच्चे स्वरूप से दूर ले जा सकते हैं। लेकिन जब आप भीतर देखते हैं, अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपका है, तो आप अपने अद्वितीय उद्देश्य और क्षमता को पूरा करते हैं। मेरे दोस्त, खुद के प्रति सच्चा जीवन जीने के लिए अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी ज़रूरतों के बारे में ईमानदार होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि बिना किसी डर के खुद को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करना। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसके लिए भेद्यता और साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन केवल इसी प्रामाणिकता के माध्यम से आप वास्तव में यह खोज सकते हैं कि क्या सच है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।